मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे मामा शकुनी की। मामा शकुनी का नाम तो आपने महाभारत में सुना ही होगा। आज हम आपको शकुनी की कथा सुनाएंगे। शकुनी गांधार नरेश राजा सबल का पुत्र था। उसके अलावा राजा सबल के 99 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम गांधारी था। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। लेकिन इससे पहले भी एक कथा है। कथा यह है कि गांधारी जब बड़ी हुई तो राजा सबल के कुलगुरु ने कहा कि इस युवती पर एक संकट है। इसका जो पहला विवाह होगा उसके बाद जो इसका पति होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए आपको इस गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करना पड़ेगा, जिसके बाद हम बकरे की बलि दे देंगे और इसके जीवन से यह संकट टल जाएगा। राजा सबल ने गुरु की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही किया। बकरे के साथ गांधारी का विवाह किया गया। उसके बाद बकरे की बलि दे दी गई। एक तरह से गांधारी विधवा हुई। उसके बाद धृतराष्ट्र का रिश्ता जब हस्तिनापुर से आया तो शकुनी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह एक अंधे के साथ हो। लेकिन भीष्म पितामह के जोर देने पर राजा सबल को अपनी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद धृतराष्ट्र को यह बात पता लग गई कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। उसे इस बात पर गुस्सा आया और उसको गुस्सा इस वजह से आया कि किसी ने उसको पहले यह बात नहीं बताई थी। उसने गुस्से में आकर राजा सबल, उनकी पत्नी और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। 100 पुत्रों में से एक शकुनी भी था। कारागार में रोज खाने के लिए सिर्फ इतना ही अन्न दिया जाता जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता। राजा सबल ने सोचा कि इस एक व्यक्ति के लिए दिए गए अन्न में से हम सब का जीवन नहीं बच सकता। इस तरह से तो मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। राजा सबल के सब पुत्रों में से शकुनी सबसे तेज, बुद्धिमान और विलक्षण बुद्धि था। इसलिए राजा सबल ने कहा कि हम सब अपने हिस्से का अन्न भी शकुनी को ही देंगे, ताकि हमारा एक पुत्र जीवित रह सके और हमारे साथ जो ये ज्यादती हो रही है इसका बदला ले सके। तो इस तरह से शकुनी को वह भोजन मिलने लगा और बाकी सब धीरे धीरे करके मृत्यु के गार जाने लगे। वे सब धीरे धीरे मरने लगे, लेकिन शकुनी खाना मिलने की वजह से बचा रहा। इसके साथ साथ शकुनी के पिता राजा सबल ने कहा कि हे शकुनी, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी अस्थियों से, मेरी हड्डियों से पासे बनवाना। उन पासों का तुम चौसर में या धूर्त क्रीड़ा में जब भी इस्तेमाल करोगे वह तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। तो शकुनी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसके पिता ने कहा था। उसने अपने पिता की हड्डियों के पासे बनवाए और यही पासे महाभारत के युद्ध का कारण बने और जिस वजह से कौरवों का अंत हो गया। जब सबकी मृत्यु हो गई और केवल शकुनी ही बचा तो दुर्योधन के कहने पर शकुनी को कारागार से निकाल दिया गया और शकुनी को एक मंत्री का पद राज परिवार में दे दिया गया। शकुनी यह चाहता था कि कौरवों का अंत हो, क्योंकि वह अपने परिवार का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसी ऐसी चालें चली जिससे कौरवों और पांडवों के बीच कभी मित्रता ना हो पाए। उसने बचपन में दुर्योधन के हाथों भीम को जहर देकर मरवाने की कोशिश की। उसके बाद लाक्षागृह में आग लगवाकर पांडवों को मरवाने की कोशिश की
और जो उसकी सबसे बड़ी चाल थी, जो महाभारत के युद्ध का कारण बनी, उसकी वजह से जब चौसर खेला गया तो उसने पांडवों को हरवाया और कौरवों को जितवाया, जिस वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ और वहाँ से ही महाभारत के युद्ध का आगाज़ हुआ। तो यह वजह थी कि शकुनी नहीं चाहता था कि कौरव फलें फूलें, और वह चाहता था कि कौरवों का संपूर्ण विनाश हो जाए, क्योंकि उसके परिवार के विनाश का कारण भी वही थे। और शकुनी के बारे में एक बात और जानने योग्य है कि शकुनी की मृत्यु कैसे हुई। शकुनी की मृत्यु युद्ध के 18वें दिन हुई। उसे नकुल ने जख्मी किया था और सहदेव ने मारा था। तो इस तरह से शकुनी का अंत हुआ था। लेकिन शकुनी अपनी चाल में कामयाब रहा था, उसी की वजह से सब कौरव मारे गए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। कारण यह था कि शकुनी ने जो ये महाभारत का युद्ध करवाया था, इसके पीछे कारण यह था कि कौरवों ने जो उसके साथ किया था, उसने उसका बदला लिया था। इस वजह से ही उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। आशा करते हैं शकुनी के बारे में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।